शिवम की शक्तियों से सिर्फ अघोरी वैराग्य के पीछे खड़े लोग ही फ्रीज नहीं हो गए थे, बल्कि राजा दाहिर पर भी उसका असर साफ दिखाई दे रहा था। राजा दाहिर का शरीर अकड़ने लगा था। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। वो बड़ी ही हैरानी से शिवम की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने अपने काल को देख लिया हो। वो बहुत बुरी तरह से डर गया था। शायद अब उसे समझ में आ रहा था कि एक दिव्य गति हासिल करने वाला योद्धा और उस प्रक्रिया में चल रहे योद्धा के बीच में कितना फर्क होता है। जब कोई इंसान दिव्य गति को हासिल करता है तो उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी पर ही नहीं होता है, बल्कि आसपास की चीजों पर भी होता है। वो चाहे तो अपनी मर्जी से हवा का रुख बदल सकता है, पानी को रोक सकता है, सब कुछ उसके मुताबिक चलता है। ऐसा कहते हैं कि जो आम योद्धा होते हैं वो दरअसल शरीर को तोड़ते हैं, लेकिन जो दिव्य गति के योद्धा होते हैं वो सीधा आत्मा पर वार करते हैं। राजा दाहिर को समझ में आ गया था कि शिवम ने अपनी शक्तियों का आधा हिस्सा भी उससे लड़ते समय इस्तेमाल नहीं किया था। जब शिवम उससे लड़ा था तब शिवम के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ मार्शल आर्ट्स, कुछ अलग अलग तरह की टेक्निक्स जो उसके गुरुजी ने उसे सिखाई थी। लेकिन अब शिवम का वार अंदरूनी होता है, जो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं शिवम की ताकत को देखकर अघोरी वैराग्य ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था तुम अपना असली रूप एक न एक दिन जरूर दिखाओगे। शिवम की ताकत से वहाँ खड़े बाकी लोग भले ही डर गए हों, लेकिन अघोरी वैराग्य अब तक नहीं डरा था। वो डटकर सामने खड़ा था। उसने अचानक शिवम की नजरों में देखा और फिर आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। वो शिवम से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था और अचानक ही उन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, जिससे धरती हिलने लगी और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। जब उनकी मुट्ठियां टकरा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे बिजली कड़क रही हो। उस आवाज से वहां मौजूद हर इंसान कांप गया था। जैसे ही शिवम और अघोरी वैराग्य के बीच लड़ाई शुरू हुई, शिवम की ताकत का असर अघोरी वैराग्य के आदमियों के ऊपर से खत्म हो गया। अब वो आसानी से हिल डुल सकते थे। दाहिर भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। उनके शरीर में ताकत वापस आ गई थी। लेकिन उन दोनों को लड़ते देख वो सब 500 मीटर की दूरी पर भाग गए, क्योंकि उन दोनों की ताकतों का असर उन पर साफ हो रहा था। अगर वो वहां खड़े रहते तो सिर्फ शिवम और अघोरी वैराग्य की ताकत से ही उनको इतने गहरे घाव हो जाते कि वो दोबारा कभी खड़े होने लायक नहीं बचते। वो लोग लगातार शिवम और अघोरी वैराग्य को देख रहे थे। शिवम और अघोरी वैराग्य ने अपनी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करना अभी तक शुरू भी नहीं किया है, लेकिन तबाही मचनी शुरू हो गई है। तो जब वो अपनी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तब न जाने क्या होगा। तभी आसमान से बहुत तेज आवाज आई। आवाज ऐसी थी मानो किसी ने 2 पहाड़ टकरा दिए हों। ये आवाज अघोरी वैराग्य और शिवम की मुट्ठी के टकराने की वजह से हुई थी। इतना घातक टकराव। उस टकराव को देखकर विशंबर पटेल, दुष्यंत और नागार्जुन तीनों ही बहुत हैरान थे और उन तीनों के मुंह से अचानक एक ही स्वर निकला। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब कहीं न कहीं उन्हें शिवम की फिक्र होना शुरू हो गई थी। उन्हें डर लगने लगा था कि क्या सच में शिवम दिव्य गति को हासिल करने के बाद भी अघोरी वैराग्य से लड़ पाएगा, क्योंकि जिस आदमी ने इतने सालों से तक्षक नागवंश पर कब्जा बनाए रखा है वो आम तो नहीं होगा। उसमें जरूर कोई ऐसी खास बात होगी जिस वजह से आज तक कोई उससे लड़ नहीं पाया। पूर्व नाग राजा भी उसे हिला नहीं पाए। दुष्यंत और नागार्जुन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लगातार विशंबर पटेल की तरफ देख रहे थे, जो एक टक शिवम को देख रहे थे। उन दोनों ने विशंबर पटेल से बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, आपको क्या लगता है, क्या शिवम इस लड़ाई में जीत पाएगा? क्या हमें हमारा तक्षक नागवंश दोबारा मिल पाएगा? दुष्यंत और नागार्जुन की बात सुनकर विशंबर पटेल ने एक लंबी गहरी सांस ली और बड़ी ही धीमी आवाज में जवाब दिया, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। शिवम सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है और सच्चाई का रास्ता हमेशा बहुत कठिन और मुसीबतों से भरा हुआ होता है। झूठ की पकड़ जमीन पर बहुत मजबूत होती है। मैं कभी ताकत की दुनिया में पूरी तरह से शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने काफी सारी किताबों में पढ़ा है जो मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ कर गए थे। मैंने पढ़ा है कि
दिव्य गति को हासिल करने से पहले एक योद्धा को अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता है। वो एक योद्धा के साथ साथ एक योगी भी होता है जो अपने हर चक्र से भली भांति वाकिफ होता है और उसे अपने हर चक्र को खोलना आता है। लेकिन एक दिव्य गति का योद्धा बनने के बाद उसका कंट्रोल उसकी आत्मा पर भी होता है। वो चाहे तो अपनी मर्जी से अपनी जान दे सकता है या किसी की जान ले भी सकता है। उसमें इतनी ताकत होती है कि वो भगवान से सीधा संपर्क कर सकता है और उस वक्त वो अपनी एक अलग कला का निर्माण करता है जो दुनिया से हट के होती है, जिसे सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि दिव्य गति को हासिल करने के बाद शिवम ने भी अपनी उस कला का निर्माण किया होगा। इसके बाद विशंबर पटेल ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो शांत होकर शिवम और अघोरी वैराग्य का युद्ध देखने लगे। उनके लिए ये बहुत बोरिंग होता है जिन्हें योद्धाओं की श्रेणियों का कोई ज्ञान नहीं है, जो मामूली एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से उस लड़ाई को देख ही नहीं सकते। नागार्जुन और दुष्यंत को भी लड़ाई देखने में कठिनाई हो रही थी और जो मामूली एक्सपर्ट्स थे वो तो बहुत ही परेशान थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सिर्फ दाहिर और विशंबर पटेल उस लड़ाई को बड़ी ही दिलचस्पी से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने किताबों को पढ़कर बहुत कुछ जाना था और आज वो उन सारी चीजों का इस्तेमाल होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। उन दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उन दोनों की लड़ाई इस वक्त शिवम या अघोरी वैराग्य में से किसी एक से हो रही होती तो शायद वो एक सेकंड भी वहां टिक नहीं पाते। उन लोगों के अलावा अघोरी वैराग्य भी बहुत ज्यादा हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवम इतना ताकतवर है। उसे लगा था कि शिवम एक अच्छा योद्धा है, उसने दिव्य गति को हासिल कर लिया है तो क्या हुआ, अनुभव हमेशा नई कलाओं पर हावी होता है। अघोरी वैराग्य ने आज से पहले कभी भी किसी दिव्य गति के योद्धा से लड़ाई नहीं की थी और शिवम जो उससे उम्र में बहुत छोटा था वो लगातार उससे लड़े जा रहा था और उसकी कंडीशन अभी तक बिल्कुल परफेक्ट थी। ऐसा नहीं था कि अघोरी वैराग्य के मुक्के खाकर शिवम बहुत बुरी हालत में लड़ रहा हो। इसलिए अघोरी वैराग्य ने शिवम की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, शिवम, तुम बेवजह अपनी मौत को और ज्यादा दर्दनाक बना रहे हो। बेहतर होगा मुझसे हार जाओ और पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें अभी तक जिंदा रखे हुए हूँ, वरना तुम न जाने कब का मेरे मुक्के से मर चुके होते। इतना कहते ही अघोरी वैराग्य ने एक जोर का मुक्का शिवम की तरफ मारा। उस मुक्के की ताकत से हवा में कई लहरें बन गई, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। शिवम ने जैसे ही उस मुक्के की एनर्जी को महसूस किया, उसने भी अपनी तरफ से एक जोर का मुक्का मारा। उन दोनों की ताकतें हवा में लड़ रही थी। हालांकि उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वो मुक्का तब भी कई लोगों को घायल करने के लिए काफी था। जब एक दूसरे का मुक्का उन दोनों को लगा तो वो 4 कदम पीछे हट गए, क्योंकि वो ताकत बहुत ज्यादा थी। उन दोनों की एनर्जी महसूस करते ही विशंबर पटेल ने हड़बड़ाते हुए कहा, पीछे हटो जल्दी। इतना कहकर वो करीब 1000 मीटर पीछे हट गए। उनकी बात सुनते ही नागार्जुन और दुष्यंत भी पीछे हट गए। राजा दाहिर ने भी अपने कदम पीछे कर लिए थे, लेकिन दाहिर और अघोरी वैराग्य के कुछ आदमी यह नहीं कर पाए और शिवम और अघोरी वैराग्य के उस मुक्के की एनर्जी की वजह से उन लोगों का पूरा शरीर जलने लगा। वो दर्द से चिल्ला रहे थे। कुछ सौभाग्यशाली लोग थे जो पीछे हट गए थे और उन्होंने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो डर साफ नजर आ रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि वो यहाँ रुके तो जरूर मारे जाएंगे। इसीलिए बिना दाहिर और अघोरी वैराग्य से डरे समुद्र की तरफ भागने लगे। वो इस वक्त किसी भी तरह वहां से जान बचाकर भागना चाहते थे। उस एनर्जी ने वहां खड़े लोगों के दिल में तहलका मचा दिया था। हर कोई बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन अघोरी वैराग्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और शिवम के चेहरे पर बेबाक शांति। अघोरी वैराग्य ने शिवम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में काबिले तारीफ हो। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना ताकतवर हो सकता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों पूर्व नाग राजा ने तक्षक नागवंश के लिए तुम्हें चुना। तुम्हें चुनकर उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है कि तक्षक नागवंश अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और
अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अब वो अघोरियों के वैराग्य की जगह होगी। तक्षक नागवंश का अब वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने तुम्हारी ताकत को कम आंका था। मुझे लगा था कि तुम ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे, लेकिन मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। इतना कहते ही अघोरी वैराग्य के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा चक्र मंडराने लगा। उसने उस चक्र की तरफ देखा और फिर अपने हाथों से इशारा किया। वो चक्र बहुत तेजी से शिवम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो चक्र शिवम के करीब आया, शिवम के चारों तरफ एक आग का घेरा बन गया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गई। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विशंबर पटेल ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, अब सत्य को तेरी जरूरत है। शिवम की रक्षा करना, उसकी मदद करना प्रभु। बुराई जीतनी नहीं चाहिए। आज तक कभी बुराई नहीं जीती है तो आज भी नहीं जीतनी चाहिए। अगर आज शिवम हार गया तो सिर्फ शिवम की हार नहीं होगी, ये तेरी भी हार होगी। नागार्जुन और दुष्यंत भी बहुत हैरान हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब मामला बिगड़ सकता है। उन्होंने आज से पहले कभी भी दिव्य गति के योद्धाओं का युद्ध नहीं देखा था, लेकिन ये युद्ध उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। नागार्जुन को लगा कि अगर शिवम हार गया तो वो कभी भी अपना बदला नहीं ले पाएगा। इसलिए उसने काफी गुस्से में दाहिर की तरफ देखा। वो क्या सोच रहा था ये तो वही जाने। क्या नागार्जुन दाहिर को मार देगा? क्या शिवम आज लड़ाई में हार जाएगा? क्या सच में तक्षक नागवंश का अस्तित्व शिवम के साथ मिट जाएगा? बचा सकता। इतना कहकर उसने दाहिर पर एक जोर का वार किया। वो जानता था कि वो दाहिर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी उसने उस पर वार किया। दाहिर ने नागार्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसे एक खींचकर थप्पड़ मारा। नागार्जुन दाहिर के थप्पड़ से थोड़ा डगमगा गया। तभी वहां अचानक विशंबर पटेल आ गए और उन्होंने दाहिर को एक जोर का धक्का दिया। उसे धक्का देने के बाद उन्होंने नागार्जुन और दुष्यंत से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों दाहिर के आदमियों को संभालो, इसे मैं संभालता हूँ। नागार्जुन ने विशंबर पटेल की बात को मान लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो दाहिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन वो दाहिर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। अगर इस काम में कोई और उसकी मदद करे तो इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने अपना सारा गुस्सा दाहिर के आदमियों पर निकालना शुरू कर दिया। दुष्यंत ने विशंबर पटेल की बात सुनी और सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं नागार्जुन का ख्याल रखूंगा। इतना कहकर वो भी दाहिर के आदमियों पर टूट पड़ा। हालांकि दाहिर और अघोरी वैराग्य के आदमी ज्यादातर वायु श्रेणी से थे, लेकिन तब भी कुछ लोग थे जिन्होंने आग श्रेणी को हासिल कर लिया था। नागार्जुन और दुष्यंत दोनों ही आग श्रेणी के योद्धा थे। उनके लिए उन सबको मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नागार्जुन और दुष्यंत के जाने के बाद विशंबर पटेल ने दाहिर की तरफ देखा और बड़ी ही धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था। आज तुम्हारी ताकत का ठीक से जायजा लूंगा और मुझे कम समझने की गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगे। विशंबर पटेल अपने पिता के बहुत करीब रहे हैं, इसलिए उन्हें दाहिर के बारे में काफी कुछ पता था। वो जानते थे कि दाहिर दिव्य गति को हासिल करने की प्रक्रिया में है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद थी कि गलत मंशा से और बुरे ख्यालात के साथ वो कभी भी इतनी पवित्र चीज को हासिल नहीं कर पाएगा। वहीं जब दाहिर ने विशंबर पटेल की बात सुनी तो उसने बड़ी अकड़ में एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? अपनी उम्र तो देखो। बेहतर होता अगर तुम अपने घर पर बैठकर अपने नाती पोतों को खिला रहे होते, लेकिन यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे खानदान का एक भी इंसान जिंदा ना रहे। दाहिर की बात सुनकर विशंबर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन किस पर भारी पड़ता है ये तब पता चलेगा जब लड़ाई खत्म होगी। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर चूर कर दूंगा। उसके बाद विशंबर पटेल दाहिर पर गुस्से से टूट पड़े। उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे वो जगह एक खूंखार युद्ध भूमि में बदलने लगी, जहां हर तरफ
सिर्फ और सिर्फ हंगामा मचा हुआ था। शिवम और अघोरी वैराग्य की लड़ाई भी चल रही थी। शिवम की ताकत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। अचानक शिवम ने कदम पीछे करना शुरू कर दिया और उसके शरीर से एक सफेद रंग की रोशनी निकलना शुरू हो गई। धीरे धीरे शिवम का शरीर बड़ा होने लगा। अचानक उसके पीछे शेषनाग का आकार बनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में किसी ने शेषनाग का चित्र बनाया हो। वो सफेद रंग का नाग फन से हुंकार भर रहा था। अगर इस वक्त शिवम को कोई आम आदमी देख लेता तो शायद उसके सामने झुककर उसकी पूजा करना शुरू कर देता। अघोरी वैराग्य के सामने इस वक्त दिव्य गति का एक योद्धा खड़ा था, जिस पर किसी हवा का कोई प्रभाव नहीं था। कोई पानी उसे डुबो नहीं सकता था, कोई आग उसे जला नहीं सकती थी। आज पहली बार दिव्य गति हासिल करने के बाद शिवम ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया था। पिछली बार जब वो बक मॉन्स्टर और काल भैरव से लड़ रहा था, उस वक्त भी उसने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं किया था। आज अघोरी वैराग्य से लड़ते समय उसने अपने अवतार को स्वीकारा था। शिवम का वो अवतार देखकर अघोरी वैराग्य भी चुप नहीं रह सकता था। अचानक उसका शरीर भी बड़ा होने लगा और एक काला धुआं उसके आसपास मंडराने लगा। वो धुआं धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ने लगा। शिवम का शेषनाग अवतार और अघोरी वैराग्य का वो काला धुआं आसमान में बहुत ऊपर पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सूर्य, चंद्रमा और सितारों को अपनी लड़ाई का गवाह बनाना चाहते थे। आसमान में उड़ते वक्त अघोरी वैराग्य ने शिवम की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, ये मत सोचना कि तुम्हारे इस रूप से मैं डर जाऊंगा। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि अघोरियों की ताकत तुम जैसे नागों से कितनी ज्यादा होती है। शिवम के लिए अघोरियों की ताकत बहुत ही नई थी। उसने आज से पहले कभी भी ऐसे किसी भी इंसान से कोई मुलाकात नहीं की थी। वो काफी हैरान था क्योंकि जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसके सिर्फ बाल सफेद थे, लेकिन उसकी उम्र शिवम से थोड़ी ही ज्यादा थी। वो इतना रहस्यमय था कि शिवम उसके बारे में कोई खास जानकारी जुटा नहीं पा रहा था। शिवम को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इतनी कम उम्र का योद्धा दिव्य गति को हासिल कर चुका है तो अब तक इसके बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं पता था। शिवम का हैरानी भरा चेहरा देखकर अघोरी वैराग्य जोर जोर से हंसने लगा और थोड़ी देर हंसने के बाद उसने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि तुम्हें आज तक अपनी ताकत की दुनिया में अघोरियों के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। वो इसलिए क्योंकि हम तुम्हारी तरह छोटी ताकत के कीड़े नहीं हैं। हमारे पास ताकत का भंडार है। तुम्हारी ताकत की दुनिया में दिव्य गति की बहुत अहमियत है, लेकिन हमारी ताकत सिर्फ और सिर्फ महाकाल से जुड़ी हुई है। इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। और खबरदार, जो हमें अपनी ताकत की दुनिया से जोड़ने की कोशिश भी की तो तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारा पलड़ा मुझसे बहुत हल्का है, क्योंकि तुम एक छोटी सी ताकत की दुनिया से आए हो जहां सिर्फ दिव्य गति योद्धाओं के बारे में जानते हैं। इतना कहकर अघोरी वैराग्य ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर दोबारा शिवम की तरफ देखते हुए कहा, देखो, तुम मुझसे छोटे हो लेकिन ताकत में बहुत ज्यादा हो, इसलिए मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे होनहार योद्धा को खत्म नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि वो पत्थर का दरवाजा खोल दो और मुझे वो 2 चीजें लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यकीन मानो, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अघोरी की बात सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जुबान तो मैं पहले ही देख चुका हूँ, लेकिन अब तुम्हारे कर्म तुम्हारी मौत लिखेंगे। तुमने मेरे गुरुजी को मारा है और मैं तुम्हें तक्षक टापू से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जिस इंसान ने मेरे नागवंश को खत्म करने की कोशिश की, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। शिवम अपनी पूरी ताकत साध कर आसमान में खड़ा था। अगर अघोरी वैराग्य ने शिवम के गुरुजी को ना मारा होता तो शायद शिवम उसके साथ समझौता कर लेता, क्योंकि शिवम को अघोरियों की ताकत का अंदाजा नहीं था और शायद उसके दिल में एक डर भी मौजूद था। लेकिन शिवम के गुरुजी ने हर पल शिवम का साथ दिया था। आज शिवम जहाँ भी है उसकी वजह उसके गुरुजी हैं। वो अपने गुरुजी की मौत को जाया नहीं जाने दे सकता था।
उनकी मौत का बदला लेना शिवम का फर्ज था। वहीं शिवम की बात सुनकर अघोरी ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे, अच्छा फैसला है। ये फैसला तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। तुम्हें क्या लगता है तुमने दिव्य गति को हासिल कर लिया है तो मुझसे लड़ लोगे? मैंने तुम्हारे जैसे आज तक न जाने कितने दिव्य गति के योद्धाओं को मौत की नींद सुलाया है। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारे जैसे योद्धाओं से नहीं डरता शिवम। शिवम को डराने धमकाने के बाद अघोरी ने अपने हाथों को मोड़ा और अपने हाथों के बीच एक काल चक्र बनाना शुरू किया। उसके हाथों के बीच जल रही वो ज्वाला और वो काल चक्र बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। कुछ देर उसमें अपनी शक्तियां डालने के बाद उसने उस चक्र को जोर से शिवम की तरफ फेंका। उस चक्र की गति इतनी तेज थी कि अगर उसके सामने कोई आम आदमी होता तो चुटकियों में जाने कितने टुकड़ों में कट जाता, लेकिन शिवम तक पहुंचने में उस चक्र को काफी समय लग रहा था। जब शिवम ने उस चक्र की तरफ देखा तो उसने अपने ऊपर बने उस शेषनाग की प्रतिमा की तरफ देखा और अचानक ही उसमें से एक नाग निकलकर उस चक्र की तरफ आगे बढ़ा। शिवम के उस नाग और अघोरी के उस चक्र के बीच घमासान टकराव हुआ। उस टकराव ने बादलों की परत हिला दी थी। इतनी तेज गर्जना हुई कि पूरी धरती उस आवाज से हिल गई। थोड़ी देर उस टकराव के बाद शिवम के नाग ने उस चक्र को पूरी तरह से भस्म कर दिया था। अपनी ताकत को इस तरह भस्म होते देखकर अघोरी के होश उड़ गए। उसने शिवम की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके तंत्र मंत्र की विद्या इस तरह नाकाम हो सकती है। अघोरी ने शिवम की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, असंभव, ये कैसे हो सकता है? शिवम अघोरी से उम्र में छोटा था, लेकिन इतनी देर की लड़ाई के बाद भी अघोरी उसे हिला नहीं पा रहा था। ये उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली बात थी। अगर शिवम अघोरियों की दुनिया में होता तो शायद वो ताकत में अव्वल दर्जे पर होता, क्योंकि जिस तरह की ताकत शिवम के पास है वो बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों के पास होती है। अघोरी अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता था। वो इतने सालों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था कि कब वो चाबी मिलेगी और कब उसकी कीमती चीजें उस गुफा से बाहर निकलेंगी। अपनी जीत की मंजिल के इतने करीब आकर वो वापस नहीं लौट सकता था, इसलिए उसने काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आज तुम नहीं बचोगे शिवम। इतना कहकर उसने अपनी बाहें फैलाई और जोर से चिल्लाया, मुझे शक्ति दो महादेव, काली शक्तियां मेरा साथ दो, मैं इस तरह पीछे नहीं हट सकता। तभी अचानक वो काला धुआं और ज्यादा बढ़ने लगा और उसने शिवम को चारों तरफ से घेर लिया। शिवम ने जब अघोरी का ये रूप देखा तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाते हुए कहा, अगर महादेव तुम्हारे साथ है तो उनका एक रूप मेरे साथ भी है और वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे। शिवम ने अघोरी वैराग्य के गले को पकड़ लिया था। अघोरी ने शिवम से अपने गले को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो शिवम की ताकत को तोड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और बहुत तेज चिल्लाया। अचानक ही अघोरी के कई सारे रूप शिवम के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे एक साथ 10-12 अघोरियों ने शिवम को घेर लिया हो। शिवम उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देख रहा था। उन सब का सिर्फ एक मकसद था, शिवम की जान लेना। वो शिवम को जिंदा नहीं देख सकते थे। आज अघोरी किसी भी तरह शिवम को मारकर उस चाबी को लेकर अपनी चीजें लेना चाहता था और इसके लिए वो अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक देगा, भले ही उसके बाद उसे 2-3 साल तक ध्यान साधना में जाना पड़े। लेकिन आज की जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। क्या अघोरी शिवम से जीत पाएगा? क्या शिवम अकेला उसके इतने सारे रूपों से लड़ पाएगा? Safe Investors